तो भगवान फिर यहाँ पे बता रहे हैं आगे, जो निष्काम कर्मयोगी है उसका भाव कैसा होता है। अब देखिए, ये जो श्लोक हैं 13 से 16, इसमें भगवान तीन चीजों के बारे में बताएंगे। एक है जीवात्मा, एक है भौतिक प्रकृति या मैटेरियल नेचर, और एक है तीसरा परमात्मा। तो जीवात्मा, भौतिक प्रकृति और परमात्मा, सोल, नेचर एंड सुपर सोल। तो ये तीन चीजों के बारे में भगवान बताएंगे। तो यहाँ भगवान पहले बता रहे हैं कि एक जो जीवात्मा होता है वो जब अपने सारे कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वो इस शरीर में, भले ही शरीर में रह रहा है, लेकिन वो इस शरीर के परे है, इस शरीर के परे है वो। तो इसको भगवान बड़े, सॉरी, प्रभुपाद जी बड़े सुंदर से समझाएंगे। ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, ये सब जो है ना, ये ज्ञान है, ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, सब थ्योरी है। तो इसको अगर अच्छे से समझ जाए हम, तो हमें बाकी सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। जैसे भगवत गीता जो है, इसको कहा जाता है कि ये बेसिक नॉलेज है। भगवत गीता जो है क्लास 1 से 10 पढ़ते हैं ना, वो बेसिक नॉलेज है। तो कुछ भी पढ़ने के लिए हमें हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो बिल्डिंग बनानी है ना, तो उसका नींव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो भगवत गीता एक भक्त का फाउंडेशन होता है। तो वो अगर स्ट्रांग है तो बाकी सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा शरीर है उसको 9 द्वारों वाला नगर कहा गया है। तो उसके बारे में रूपा जी बताएंगे तात्पर्य में। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस तरह देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में, जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। 9 द्वार है पुरे देही, नवद्वारे पुरे देही, हमसो लेलायते बहि, वही सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, मतलब 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति ही मुक्त हो जाता है। इस स्वतः अवतार उपनिषद 3:18 में बताया गया है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी पहले बताते हैं कि जो जीवात्मा होता है, जीवात्मा भगवान की परा प्रकृति का हिस्सा है। मतलब दो अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। भगवान की पराशक्त शक्ति है और एक अपरा शक्ति है। मतलब द सुपीरियर नेचर एंड इंफीरियर नेचर। भगवान की दो एनर्जी है, एक सुपीरियर एनर्जी है, एक इंफीरियर एनर्जी है। तो जीवात्मा होता है, इसके आगे के श्लोक में बताया जाएगा, जीवात्मा होता है वो भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, क्योंकि वो लिविंग है, स्पिरिट है। लेकिन जो ये भौतिक संसार है या भौतिक प्रकृति है, ये डेड मैटर होने के कारण ये भगवान की इंफीरियर, उच्च शक्ति है। तो जीवात्मा अपने आप को इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है, इसलिए वो शरीर के सुख और दुख को भोगते रहता है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा इस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर देगा, तब वो इस 9 द्वारों के शरीर में रहने के बाद भी उसके सुख दुख भले ही अनुभव करेगा, लेकिन फिर भी वो इनसे परे रहेगा। तो ये जो इसका तात्पर्य इस प्रकार है।
सबसे पहले तो भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा जो है अपनी प्रकृति के वश में, जब वो अपने प्रकृति को वश में कर लेता है और मन के समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। ये पहला भगवान ने बताया। फिर सेकंड श्लोक जो आता है इसमें, जो 14 श्लोक है, वो इस प्रकार है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण, कोई पढ़ना चाहेंगे 14 का ट्रांसलेशन एंड परपट? हरे कृष्ण प्रभु जी। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्ण। अब बताया जा रहा है कि जो शरीर है, इसका आवाज आ रहा है। हाँ, ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, वो ना तो कर्मों का क्रिएशन करता है, ना तो वो कर्म बनाता है, ना ही वो दूसरों को प्रेरणा दे सकता है, दूसरों को वो इंस्पायर करता है कर्म करने के लिए, और ना ही वो कर्म फल की रचना करता है। तो ये सब कौन करता है? ये सारी चीजें प्रकृति करती है। प्रकृति मतलब मेटेरियल नेचर। तो इसका तात्पर्य भी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपार प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव आनंदी काल से प्रकृति अपरा से के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहती मनुष्य अपने आप को अज्ञान व शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है और अनंत काल में अपार्जित ये अज्ञान ही शरीर सुख दुख का कारण है। यूं ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है। का नियंता ही है। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर ही लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावना अमृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी कर्म है या कर्म फल है या दूसरों को कर्म करने की प्रेरणा, ये सारे भौतिक प्रकृति द्वारा नियमित की जा रही है। तो जीवात्मा जो है, ऐसा लग रहा है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो जीवात्मा है, वो सोचता है कि जो भी कार्य चल रहा है, मेरे आजू बाजू जो भी कार्य चल रहे हैं, उन सबको मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन भगवान बोलते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि, जो भी कार्य हैं वो प्रकृति द्वारा द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन अहंकारवश, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। विमूढ़ मतलब जो मूर्ख होता है। तो एक जीवात्मा जो है वो मूर्खतावश ये सोचता है, अहंकार में मूर्खतावश ये सोचता है कि मैं ही ये सारे कार्य कर रहा हूँ, और इसलिए जब उसके हिसाब से कुछ फल नहीं आता है या कुछ उसके हिसाब रिजल्ट नहीं आता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो जीवात्मा।
इसलिए एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है या कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, वो यही सोचता है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो भी चीजें मेरे आजू बाजू हो रही हैं, वो तीन गुणों के माध्यम से हो रही हैं। तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कभी सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा होता है तो आजू बाजू की चीजें बहुत ही अच्छी लगने लगती हैं। कभी कभी रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है तो सब कुछ बड़ा पैशनेट लगने लगता है। और कभी कभी तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए हमें बहुत नींद आती है, बहुत आलस आता है ना, आजू बाजू के माहौल से। तो इसलिए इसके प्रभाव से, इन तीन गुणों के प्रभाव से ही सारे कार्य हो रहे हैं। तो जीवात्मा जो है, जो ऐसा सोचता है कि मैं ये सब का नियंता नहीं हूं, बल्कि ये प्रकृति ये सब का की नियंता है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में रह करके फिर इस भव सागर से पार हो सकता है। तो आपको अगर क्वेश्चंस होंगे तो ये चार श्लोक खत्म होने के बाद आप पूछेगा, क्योंकि ये चारों कनेक्टेड है। उसके बाद ही जो क्वेश्चंस होंगे आप पूछेगा। तो ये दूसरा हो गया। यहाँ बताया जा रहा है कि जो जीवात्मा है वो भी डूअर नहीं है, वो भी कार्य नहीं कर रहा है, जबकि प्रकृति कार्य कर रही है। अभी आगे बताएंगे कि प्रकृति भी कार्य नहीं करती है, प्रकृति भी सुप्रीम कंट्रोल में नहीं है। सुप्रीम कंट्रोल में कौन है? परमात्मा भगवान। तो वो ये श्लोक में क्लियर हो जाएगा। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। और कोई पढ़ना चाहेंगे? यस प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण रोज में पढ़ता हूँ। सोना सोना माता जी। ओके। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। अच्छा, विभु का अर्थ है परमेश्वर को असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जा सकती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख तथा दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। अपना सोची आपन सोची होत नाही, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता है, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र जीवाणुओं की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालेंगे, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उस भगवान करता है, कहाँ गया, हाँ, उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर एष उ होव साधु कर्म कार्यति तम
यमेभ्यो लोकेभ्य उत्तिष्ठते एष उ एवा साधु कर्म कारेति यमधो निनिस्ते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसीलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसीलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल, अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। रसम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो देखिए बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। यहाँ पे भगवान का और हमारा पोजीशन बता दिया गया है कि भगवान जो है वो विभु हैं और हम लोग अणु हैं। जैसे एक समंदर होता है ना, समंदर का पानी और समंदर का एक बूंद का पानी, दोनों में क्वालिटी सेम होता है लेकिन दोनों में क्वांटिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे सोना का खान होता है, सोना का पूरा पहाड़ होता है और सोना का एक छोटा सा टुकड़ा होता है स्वर्ण का। तो दोनों में क्वालिटी सेम है लेकिन दोनों में फर्क क्या है? क्वांटिटी का। दोनों में एक विभु है एक अणु है। तो उसी प्रकार यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं लास्ट में कि जो जीवात्मा होता है वो भी सच्चिदानंद होता है। सच्चिदानंद मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे हमारे शरीर जो बाहरी शरीर है ये पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये पांचों से बना हुआ है। तो इसके अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर है जो बना हुआ है मन बुद्धि और अहंकार से, माइंड इंटेलिजेंस ईगो। ये दोनों जो है ये हमारा भौतिक शरीर है और जो हमारा आध्यात्मिक शरीर या जो हम स्वयं हैं, जो जीवात्मा है, वो बना हुआ है सत चित और आनंद से। तो ये सत चित आनंद कैसा दिखता है वो बोलना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे जान सकते हैं। सत मतलब हमेशा के लिए रहने वाला, चित मतलब पूर्ण तरह ज्ञान प्राप्त किया हुआ, और आनंद मतलब पूर्णतया आनंदमयी। तो जो जीवात्मा होता है वो हमेशा के लिए है, लिविंग बीइंग इटर्नल। फिर साथ ही साथ उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त है और तीसरा जो चीज है वो पूर्णतः आनंदमयी है। तो देखिए आप ऐसे देख सकते हैं कि एक जीवात्मा को हमेशा जीने की इच्छा होती है ना। वो चाहता है कि मैं कभी मरूं ना, मैं हमेशा अमर रहूं। लेकिन उसका उल्टा होता है, हम चाहते हैं कि हमें दुनिया का हर ज्ञान प्राप्त हो, पूरा ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन हमें अपने शरीर के बारे में ही कुछ पता नहीं रहता है। हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है वो भी हमको नहीं पता है ठीक से। और तीसरा चीज, हम दुनिया का सब आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा हम सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन जैसा हम कोशिश करते हैं सुखी रहने का, हमें दुखी मिलता है। तो ये जो इच्छा आ रही है मन में, ये जो तीन तरह की इच्छा आ रही है, ये दिखाता है कि हमारा नेचर यही है। हमारा नेचर है कि हम हमेशा के लिए एग्जिस्ट करते हैं, हमें पूरा ज्ञान है, और तीसरा हमें संपूर्ण आनंद प्राप्त है। तो ये हमारा नेचर है, और ये हमारा नेचर कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है स्वयं भगवान से, क्योंकि भगवान का भी यही स्वरूप है। ये कहाँ से मिलता है हमको? कौन बता सकते हैं? ये सच्चिदानंद का जो डिस्क्रिप्शन है ये कहाँ पे किया गया है? हरे कृष्णा, कोई बोल सकते हैं? किसी को पता है ये सच्चिदानंद के बारे में कहाँ पे बताया गया है? आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्रह्म संहिता में बताया है।
किसने बोला ये? मैं, जय श्री। अच्छा ठीक है माता जी। हाँ, ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है। यहाँ आप व्हाट्सएप में भी देख सकते हैं कि श्रीधर प्रभु ने भेजा है, गोविंदम आदि पुरुषम ब्रह्म संहिता। हम जब आते हैं यहाँ पे, अभी अभी गौर पूर्णिमा का महोत्सव होके गया, यहाँ पे भगवान का अभिषेक हुआ था ना, तो भगवान का जब अभिषेक होता है तब ये बताया जाता है, जो श्लोक है ये गाया जाता है। कौन सा श्लोक है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है? वो है सच्चित आनंद विग्रह। भगवान जो है वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करते हैं, भगवान पूर्ण ज्ञान से भरे हुए हैं और भगवान में पूरा आनंद भरा हुआ है। सत चित आनंद विग्रह, ऐसे विग्रह है भगवान। तो वही क्वालिटीज हमारे अंदर भी आ गए हैं, सेम क्वालिटीज, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जो आत्मा होता है, जीवात्मा होता है, परमात्मा का अंश होता है, इसलिए सेम क्वालिटीज भगवान के हमारे अंदर भी आ गए हैं। तो ये क्वालिटी वाइज तो भले ही हम भगवान के साथ सेम हैं, लेकिन क्योंकि हम कई बार इस भौतिक प्रकृति के संबंध में आते हैं, उसके साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो इसलिए हम भूल जाते हैं कि हम भी सच्चिदानंद हैं, हम भगवान के भक्त हैं। इस चीज को भूल करके हमारा सुख दुख का जो कार्यक्रम है वो चालू हो जाता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से इस तात्पर्य को बता रहे हैं। आप लोग फिर से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि एक बार हमने यहाँ डिस्कस कर दिया तो खत्म हो गया। आप लोग गीता को बार बार पढ़िए तो आपको अच्छे समझ में आएगा, बार बार आपको नया मीनिंग मिलेगा इसमें, डीपर मीनिंग। नया मीनिंग मतलब ऐसा नहीं कि अलग मीनिंग कुछ प्राप्त होगा, लेकिन आपको डीपर मीनिंग प्राप्त होगा उसका, और अच्छे से उसको समझ में आएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि भगवान सब कंट्रोल में है, सारे चीजों को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुखी रहता है। देखिए इसका अनुवाद में वही बोल रहे हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान के कारण ये सब हो रहा है, भगवान ही मेरे जीवन में ये सब कष्ट लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति बोलता है वो व्यक्ति पूर्ण अज्ञान में स्थित है। तो इसका अनुवाद तात्पर्य इस प्रकार है। अभी हम नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं, फिर हम जो भी क्वेश्चंस होंगे ले सकते हैं। 5.16 ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाश्रितम् आत्मना तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इष्टवक्त प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वो निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावित है वो नहीं होते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, सर्व 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 ज्ञान प्लवेन ज्ञानीन प्लस सर्व सर्व कर्माणि तथा नाही ज्ञानेन श्रद्धेयम्। ज्ञान सदैव सम्मानीय है। और वो ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि भगवद गीता में 7वें अध्याय 11 श्लोक में ही कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान प्रपद्यन्ते। 19 तो अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब
वो अपने को ईश्वर मानने लगता है, तो वो अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वो अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्ण कृष्ण भवनामृत है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना सीखना होता है कि कृष्ण भवनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भवनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाता है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वो शरीर नहीं अपितु इसी से परे है, तो भी हो सकता है कि वो आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वो पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भवित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वो सब कुछ ज्ञान जान सकता है। ईश्वर के सही प्रतिनिधि से भेंट होना। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। आवाज कट रहा है आपका। नेटवर्क चला गया शायद। अंततः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में ये कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। ये व्यष्टि वर्ड आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? व्यष्टि मतलब इंडिविजुअलिटी। इसका अर्थ क्या है प्रभु? व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, मतलब अलग होना। सबकी अपनी अलग पहचान है। अच्छा, इसका मतलब व्यष्टि। हाँ, व्यष्टि का अर्थ सबकी अलग पहचान है। ऐसा नहीं कि यहाँ लिखते हैं ना प्रभुपाद जी, कुछ लोग ऐसा होता है, भले किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। तो ये प्रभुपाद जी उन लोगों को बता रहे हैं जो लोग परमात्मा और आत्मा को एक मानते हैं, मतलब बेसिकली ब्रह्मवादी या मायावादी, ऐसे लोगों को बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, जो आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं। मतलब एक बार मृत्यु हो जाए, एक बार मुक्ति हो जाए, तो आत्मा जो होता है वो परमात्मा से विलीन हो जाता है। तो जब तक एक व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भक्ति में नहीं आता है, तब तक उसके जीवन में ये अंधकार दूर ही नहीं होता है कि भगवान कौन है, हम कौन है और हमारे और भगवान के बीच का संबंध कौन है। तो जैसे कि महाप्रभु भी बोले, श्री चैतन्य महाप्रभु बोला करते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम कृष्ण के नित्य दास हैं, इसको तभी समझ सकते हैं जब हम एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएं। रूपा जी यहाँ क्लियरली बता रहे हैं कि एक ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए जो प्रामाणिक है,
जो अपने आप को भगवान का दास मानता है, जो ये नहीं सोचता है कि वो ईश्वर है, वो ये नहीं चाहता है कि उसकी पूजा भगवान की तरह की जाए, लेकिन क्योंकि वो भगवान का अंश है, भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए उसको भगवान जैसा पूजा जाता है एक गुरु को। तो ऐसा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गुरु भगवान है, ना ही वो गुरु ऐसा सोच रहा है। तो ऐसा गुरु के सानिध्य में, ऐसे गुरु से हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनका जब शरण लेते हैं, तब हमें पूर्णतः ज्ञान प्राप्त होता है। एक श्लोक आता है ना, कृष्ण सूर्य समय माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है। ये श्लोक वही है, एग्जैक्टली श्लोक है, श्लोक का अर्थ भी वही है। कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है। तो जैसे अंधेरा रहता है रात्रि का समय, अभी जैसे रात का समय है, तो हमें बाहर जाने में रास्ते में बड़ा डर लगता है। अगर पूरा लाइट चला गया है तो सामने में रस्सी है कि सांप है हमको पता नहीं, है ना, तो हम कुछ पकड़ लेते हैं, रस्सी ऐसा लगता है कि हमने सांप को पकड़ लिया है। तो रस्सी है कि सांप है हमको समझ में नहीं आता है। वैसे ही हमें कोई भी चीज, हमें उससे डर लगने लगती है। लेकिन जैसे अंधकार का अस्तित्व तब तक है जब तक सूर्य नहीं पधारे हैं। जैसे ही सूर्य पधारते हैं, सूर्य के आते ही भले ही लाखों करोड़ों साल से अंधकार हो, एक रूम अगर लाखों करोड़ों साल से बंद हो, लेकिन एक सेकंड भी अगर सूर्यदेव वहां पे प्रकट हो जाए तो पूरा का पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण है, व्यक्ति के जीवन में अगर कृष्ण भावनामृत आ जाता है, उसके जीवन में कृष्ण बस जाते हैं, उसके जीवन में कृष्ण आ जाते हैं, तो उसके जीवन से अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और ये सूर्य का किरण प्राप्त करने के लिए हमें एक गुरु का सहायता लेना पड़ेगा। ये इन 4 श्लोकों में बेसिकली यही बता रहे हैं भगवान कि जो जीवात्मा होता है वो भले ही सोचता है, ऐसा सोचता है कि मैं सारे इस सब जितने भी कार्य कर रहा हूँ सब मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा जो जीवात्मा ये सोचने लगता है कि ये सब कार्य मैं नहीं कर रहा बल्कि प्रकृति कर रही है। और प्रकृति किसके परमिशन से कर रही है? वो भगवान के परमिशन से कर रही है। जैसे हमारा हमने जो भी पहले कर्म किया हुआ है, हमारा जो भी लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम कोई इच्छा करते हैं, एक जीवात्मा कुछ इच्छा करता है और उस इच्छा को भगवान सैंक्शन करते हैं और प्रकृति उस कार्य को कराती है। समझ रहे हैं? ये 3 चीजें हैं, जीवात्मा है, प्रकृति है और भगवान है। तो जीवात्मा इच्छा करता है कुछ कार्य करने के लिए, तो अगर वो सक्षम है, उस कार्य करने के लिए सक्षम है, तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। अगर उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं है तो भगवान उसको सैंक्शन नहीं करते हैं। और भगवान के सैंक्शन के हिसाब से भगवान जैसे ही परमिशन देते हैं, उसके हिसाब से जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, वो जीवात्मा से कार्य कराती है। तो ये 3 चीजें हैं। ये 3 चीजों को जो जान जाता है, जो भगवान जो है भले ये सब सैंक्शन कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको कोई कर्म फल नहीं लगता है, ये सारे ज्ञान को जो समझ जाता है, वही व्यक्ति ये जो 9 द्वार वाला शरीर है, 9 द्वार वाला जो हमारा शरीर है, उसके अंदर बड़ा सुखी होकर के रह सकता है। तो ये 4 श्लोक में आप लोगों को क्या समझ में आया क्या नहीं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम और एक श्लोक आगे पढ़ेंगे, फिर हम रुकेंगे। किसी का ये प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हम मानते हैं कि जो जैसे ये व्यष्टि की बात कर रहे हैं कि एवरीबॉडी हैज ए इंडिविजुअल आइडेंटिटी, पर फिर हम ये भी बोलते हैं कि हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसी भगवान की तरह से है। ये कैसे इसको कैसे समझाएंगे हम? देखिए, सबका नेचर, सबका डिजायर अलग अलग होता है। भले ही हम क्वालिटी वाइज भगवान से सेम है, लेकिन किसी का, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था ना कि सोना का जो खदान होता है, तो सोने के खदान से हम बहुत सारे अलग अलग क्रिएशंस कर सकते हैं। कोई कान का रिंग बना सकता है, कोई नाक का बना सकता है, कोई हाथ का बना सकता है। तो ऐसे अलग अलग भौतिक जीवात्मा की जैसी अलग अलग होती है, उसी प्रकार के वो अलग इंडिविजुअल्स हैं। मतलब वो जा करके भगवान से मिल नहीं जाते हैं, भले ही सब अलग, भले ही सबकी हो सकती है, सबकी क्वालिटी भी सेम हो, लेकिन फिर भी वो अलग हैं। जैसे एक पिता के बहुत सारे पुत्र हो गए, तो सबको पिता के ही पुत्र बोला जाएगा। जैसे 5 पुत्र हैं तो एक पिता के सबको पिता का पुत्र ही बोला जाएगा, लेकिन सबके अलग अलग
अलग अलग रिकॉग्निशन या जो भी उसका अलग अलग कुछ अलग अलग नेचर है सबका, अलग अलग अपना नेचर है अपना उसका, कैरेक्टर। उसको पहचानने के लिए। तो वैसे ही जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है, लेकिन भगवान से अलग है और सबको इंडिविजुअल है, सबका अपना अपना अलग रिलेशन है भगवान के साथ। और कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब दो चीजें हो सकती हैं। किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया, सब पता नहीं क्या कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं या नहीं पता नहीं चल रहा है मुझे। तो अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है, मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो सब कुछ समझ में आ गया है, जो कि मैं सोच रहा हूँ सबको समझ में आ गया है, या कुछ समझ में नहीं आया। तो नहीं देखिए प्रभु जी, एक बार फिर पढ़ेंगे ना, फिर जब नहीं समझ में आएगा फिर वापस आ जाएंगे आपके पास। हरे तो कृष्ण। आप लोग इसको पढ़िए, भगवत गीता जो, इसको बार बार पढ़ने वाला चीज है। एक बार पढ़ करके समझ में आ जाएगा ऐसा भी नहीं है। इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ये बेसिक है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि हाईफाई ज्ञान है। भगवान जो एकदम बेसिक ज्ञान दे रहे हैं। जो भगवत गीता है वो बेसिक हमारे और भगवान के बीच में क्या रिलेशन है, और भगवान को कैसे हमें सेवा करना चाहिए, बस इतना ही ज्ञान दिया गया है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी जाकर के हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा। तो एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर हम विराम देंगे। इसमें अभी भगवान बताएंगे कि एक व्यक्ति कैसे मुक्ति की ओर बढ़ सकता है, लिबरेशन की ओर कैसे बढ़ सकता है। शेयर करता हूँ 17 श्लोका। तद्बुद्ध्यस्तद आत्मानस तन्निष्ठास्तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़ी। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थित हो जाता है, तभी वह पुण्य ज्ञान द्वारा समस्त कर्म से शुद्ध हो जाते हैं और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य: परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेद का भी अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वाले द्वारा समझ जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है। इससे उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परतत्व है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, इनके सारे कल्मश धूल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भलीभांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसका एकदम सिंपल मीनिंग यही है कि हमें अपना सब कुछ, जो भी हम कार्य कर रहे हैं या कुछ भी, जो भी जिसमें भी हम लगे हुए हैं, सब कुछ हमें भगवान को सेंटर में रख करके करना चाहिए। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको भगवान को सेंटर में रख के ही करना चाहिए। तभी ऐसा व्यक्ति समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए ही भक्ति कर पाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको या भगवान
को ध्यान में रख हरे कृष्णा। मेरा नेटवर्क ही चला गया था तो इसलिए बंद हो गया था। तो इसलिए जो भी हम करते हैं उसको भगवान को सेंटर में रख के हमें कार्य करना चाहिए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे विराम देते हैं आज। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण तो जी स्वामी जी, मेरा एक दंडवत प्रश्न है। प्रणाम। हाँ पूछे पूछे पूछे। प्रभु जी मैं हाँ आपको ही बोल रहा हूँ। जैसा कि प्रभु जी, जैसे बहुत सारे वक्त बाहर लोग हम बोलते हैं किसको तो बताते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो ये गुरु से दीक्षा ले हैं, वो गुरु से दीक्षा ले हैं, तो उनको हम क्या समझाएंगे? उनको पहले आप मंदिर में आकर के उनको प्रसाद खिलाइए, मंदिर में ला करके उनको अच्छे से प्रसाद खिलाइए। फिर अगर वो थोड़ा तर्क करने के बीच में आते हैं तो पहले तो उनको आत्मा और शरीर का ज्ञान दीजिए, आत्मा शरीर। उसके बाद उनको पूछिए कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ नियम है कि नहीं, क्योंकि गुरु शिष्य मतलब शिष्टाचार। जो गुरु होता है वो शिष्य को शिष्टाचार सिखाता है। तो जब तक कुछ नियम नहीं है मतलब वो गुरु फेक है। जब तक कुछ नियम नहीं बता रहा है या कुछ अच्छे से कुछ प्रॉपरली करने के लिए नहीं बोल रहा है, मतलब वो गुरु फेक है, अपना बस काउंट बढ़ाने के लिए वो प्रचार कर रहा है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को पहले तो धीरे धीरे अंदर लेकर के मंदिर का दर्शन कराइए, भक्तों का संग कराइए, प्रसाद वसाद खिलाइए। उसके बाद धीरे धीरे जब वो बात करने के मूड में आए तब उससे बात करिए। नहीं तो अगर स्टार्टिंग से ही अगर उसको फायर कर देंगे ना तो अगली बार आएगा ही नहीं मंदिर। हम्म, तो इसलिए कोई भी ऐसा आता है ना, कोई ऐसा सुनने के मूड में नहीं होता है, तो उसको भगवान का प्रसाद एक बहुत बड़ा हथियार है एक्चुअली। हम लोग को लगता नहीं है, हमें खुद भी उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं है, लेकिन भगवान का प्रसाद बहुत बड़ा हथियार है। बड़े बड़े लोग इसको देख करके पिघल जाते हैं, बड़े बड़े कठोर हृदय वाले लोग इसको देख करके पिघल जाते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा अगर आता है अलग अलग बोलता है कि मैं इस गुरु से लिया हूं उस गुरु से, पहले आप देखिए कि वो जो बोल रहा है वो प्रॉपर है कि अगर कोई प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले रहा है तब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम कोई प्रॉपर संप्रदाय से हैं, हम एक संप्रदाय से हैं, हम ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय से हैं। अगर वो दूसरे संप्रदाय से हैं, जैसे श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ऐसा कुछ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कोई फेक गुरु के चंगुल में आकर के बेचारे फंस गए हैं तो उनको थोड़ा लाइन में लाना हमारा काम रहता है। तो इसलिए उनको धीरे धीरे प्रचार करना चाहिए। पहले प्रसाद खिलाइए, भक्तों के संग में लाइए, फिर उसको जब बात करने की उसको खुद को इच्छा होगी, उसको जब लगेगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ शायद गलत है, ये लोग जो कर रहे हैं सही है, तो वो खुद पूछेगा, फिर उसको हम प्रीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सदाचार्य हरे प्रभु जी कृष्ण, की धन्यवाद जय। स्वामी जी, हरे कृष्ण।